नमस्कार। एक दौर वह भी था जब देवकी नंदन खत्री लिखित भूतनाथ और चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए अनेक अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी सीखी थी। अय्यारों की रोमांचक गाथा से लेकर सुरेंद्र मोहन पाठक, इब्ने सफ़ी या जेम्स हेडली चेज के जासूसी उपन्यासों को भी बाद के दौर में बड़े चाव से पढ़ा गया। लेकिन ये सब तो काल्पनिक कहानियाँ थीं। शत्रु देशों के भेद जानने के लिए गुप्तचरों का उपयोग हर देश में हमेशा से होता रहा है। मुगल मराठा संघर्ष के दौर में ऐसे ही एक मराठा गुप्तचर अन्नाजी पंत की चतुरता और सूझबूझ की यह रोमांचक कहानी है। हमने छत्रपति राजाराम महाराज की जिंजी यात्रा की कहानी पढ़ी, सुनी, यह भी जाना कि जनवरी 1698 में औरंगजेब की सेनाओं ने जिंजी किले को भी जीत लिया, किंतु अपने बलिदानी सहायकों की मदद से महाराज राजाराम वहां से निकलने में सफल रहे और इस दौरान मराठा सेना के अनेक सैनिक किले में गिरफ्तार हो गए। उनके सामने मौत से बचने का एक ही उपाय था, इस्लाम कबूल करना। अधिकांश ने नहीं किया और वे एक अंधेरी कोठरी में सीड़, मच्छर और अन्य कीड़े मकोड़ों के साथ रहते हुए मौत का इंतजार कर रहे थे। 24 घंटे में एक बार कोई भोजन के नाम पर अधजली रोटियां दे जाता, मरने वालों पर फिजूल अन्न क्यों बर्बाद किया जाए भला? भूख से मरे अथवा जल्लाद के हाथों, क्या अंतर है? तो ऐसे दुर्भागी सेनानियों में से ही एक थे अन्नाजी पंत। एक दिन जो प्रहरी खाना देने आता था वह मुस्लिम की जगह कोई हिंदू आया तो उससे सहज चर्चा हो गई। मुस्लिम प्रहरी तो बात भी नहीं करता था। अन्ना जी ने उसके घर परिवार के विषय में पूछा तो उसने उदास स्वर में बताया कि बस पत्नी है, बच्चे कोई नहीं। अन्ना जी ने कहा, ब्राह्मण हूँ सो थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान भी है, मुझे हाथ तो बताओ। देखकर कहा कि भाई किस्मत में तो है पर उपाय करना पड़ेगा। देवी पूजन करेंगे तो उनकी कृपा से जल्द ही घर में किलकारी गूंजने लगेगी। प्रहरी की आंखें खुशी से छलछला आईं। उसने पूजन सामग्री के विषय में पूछा तो अन्ना जी ने रोली, चावल, फूल, नारियल और इनके साथ एक छुरी, कुछ कीलें और एक हथौड़ी लाने को कहा। थोड़ा संकोच से प्रहरी ने पूछा, छुरी, कीलें, हथौड़ी क्यों? तो अन्ना जी ने जवाब दिया, भाई तांत्रिक पद्धति के लिए तो यह सब चीज़ें जरूरी हैं ही। अगले दिन ये सभी सामान उनके पास आ गए और यह तो आप समझ ही गए होंगे कि इनका क्या उपयोग हुआ होगा। जिंजी किले का चप्पा चप्पा अन्ना जी का देखा भाला था, सो रात के अंधेरे में एक बार कोठरी से बाहर हुए तो किले के बाहर भी आसानी से निकल गए। जल्द ही जंगल में उनकी मुलाकात उस मावली दस्ते से हो गई जिसके मुखिया मूल जी नायक थे। जब अन्ना जी ने भरपेट भोजन और जी भरकर विश्राम कर लिया तब मूल जी ने अनुरोध किया, पंत जी कोई गाना और कहानी सुनाओ। पंत जी इस फन में माहिर माने जाते थे। उनका स्वर भी बहुत मीठा और अंदाज बेहद मनमोहक। गाना गाते और कहानी सुनते सुनाते ही एक योजना ने जन्म लिया। योजना भले ही दीर्घकालिक थी, उसके लिए बहुत धैर्य और लगातार का श्रम भी अपेक्षित था, किंतु उसके अलावा कोई मार्ग भी नहीं सूझ रहा था। अन्ना जी ने फकीरों जैसे वस्त्र धारण किए और दाढ़ी व केश बढ़ा लिए, चिमटा, कंबल, तुम्बा उठाए, फिर निकल पड़े अभियान पर। वर्ष दर वर्ष बीतते गए। उनका अधिकांश समय मुगल छावनियों के इर्द गिर्द बीतता। लहरा लहरा कर मीठे स्वर में गाते, नित्य नई कहानियाँ सुनाते और इस तरह सैनिकों का फोकट में मनोरंजन हो जाता। साधु बाबा को खाने की भी कोई समस्या नहीं रहती क्योंकि उन पर रीझे सैनिक खूब सेवा करते। सन 1700 में महाराज राजाराम स्वर्ग सिधारे और उसके एक माह बाद ही सतारा भी मुगलों के कब्जे में पहुंच गया। 1705 में सेना की जिस टुकड़ी के साथ साधु वेशधारी अन्ना जी रहा करते थे उसकी बदली सतारा हो गई। सिपाहियों के प्रबल अनुरोध के कारण फौजदार ने इस बाबा को भी सतारा में ठहरने की मंजूरी दे दी। उन पर बाहर आने जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं था और फिर बनी अन्नाजी पंत और मूल जी नायक की सतारा विजय योजना। पंत प्रधान परशुराम त्र्यंबक को भी जानकारी दे दी गई
और वे भी सहायता को सन्नद्ध हो गए। अन्ना जी से पूछा गया, कितने लोग लगेंगे? अन्ना जी ने जवाब दिया, 1 मन और 1 प्राण वाले 200 सेनानी पर्याप्त होंगे। पूछा गया, इतने कम क्यों? तो जवाब मिला, चील क्या झुंड बनाकर झपट्टा मारती है। फिर आई वह रात जब सतारा के किले में अन्ना जी के गायन की विशाल महफिल सजी। फकीर मस्ती पर था, उसने घुंघरू बांधकर नाचने का भी वचन दिया था। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछ वाला जटाजूटधारी घुंघरू बांधकर नाचेगा तो कैसा लगेगा? सबको कौतूहल था, अतः लगभग पूरी सेना ही वहां मौजूद थी। उस दृश्य की कल्पना मात्र से सबको हंसी आ रही थी। आखिर वह टेलीविजन का जमाना तो था नहीं। मनोरंजन के ऐसे विचित्र साधन भी बमुश्किल कभी कभार ही मिलते थे। ठूस ठास कर 5000 सैनिक उस सभा कक्ष में जा जमे। मदक, हुक्का और शराब सब कुछ वहां था, लेकिन बड़े अफसरों के लिए। छोटे तो बाहर से ही टुन्न होकर आए थे। मशालें पकड़ने के लिए साधु बाबा ने अपने 100 चेलों को विशेष रूप से बुलाया था। तंबूरे और पखागवज पर अन्ना जी का सुमधुर गायन चलता रहा, पर सिपाही तो आज उनका नृत्य देखने को इकट्ठे हुए थे, सो शोर शराबा होने लगा। अन्ना जी ने विनीत भाव से कहा, मैं कपड़े बदलकर और नाच के कपड़े पहनकर आता हूँ। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। अरे वाह, यह दाढ़ी मूछ वाला जटाधारी अब लहंगा पहनकर नाचेगा। अन्ना जी के बाहर जाते ही चेलों की मशालें और भी दीप्त हो उठीं और 100 मावले नंगी तलवारें लिए हुए सभागृह में घुस पड़े। 100 तलवारें जहां रक्त स्नान कर रही थीं, तो 100 मसालें उनके अंगरखों और वस्त्रों को जला रही थीं, थोबड़ों को भून रही थीं। बहुत से मुगल सैनिकों के पास छुरियां और कटारियां थीं। उन्होंने लड़ने का प्रयास भी किया, किंतु असावधानी और नशा उनके सबसे बड़े शत्रु साबित हुए। कोई नहीं बचा। कुछ मावले भी मारे गए, लेकिन सतारा पर भगवा ध्वज फहरा गया। शीघ्र ही ताराबाई की सेना भी वहां आ पहुंची। जब पंत प्रधान परशुराम त्रंबक के सामने विजेता को पुरस्कार देने का सवाल आया, तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। मूल जी कह रहे थे कि सारी योजना अन्ना जी की है, अतः पुरस्कार के हकदार वे ही हैं। तो अन्ना जी का कथन था, मैं तो मर ही जाता अगर मूल जी ने सहारा न दिया होता। उनके सहयोग के बिना कहीं कुछ भी संभव नहीं था। इस विजय का सारा पुण्य मूल जी और उनके मावली टुकड़ी को मिलना चाहिए। उस विजय का सूत्रधार कौन था? इसका निर्णय तो शायद पंत प्रधान ने यही किया होगा कि दोनों के कंठ में विजयमाल डाली होगी, लेकिन औरंगजेब के इतिहास लेखक खफी खां ने लिखा, उस क्रूर ब्राह्मण अन्नाजी पंत ने किले के सारे सैनिकों का वध कर डाला। यह गाथा ग्रांट डफ द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ मराठास पर आधारित है बंधुओं। नमस्कार।